दोस्तों, कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। और बिल्कुल ऐसा ही कुछ देखने को मिला है हमारे सुपरहिट टीवी सीरियल अनुपमा में। इस बार कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया है जिसने दर्शकों के दिलों को छू लिया है। जहां एक मां अपने बच्चे के लिए जान की बाजी लगा देती है, वहीं दूसरी तरफ बुराई का भी अंत हो जाता है। जी हां दोस्तों, प्रकाश और सोनू दोनों को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है और अनुपमा ने अपनी बेटी राही को मौत के मुंह से बाहर निकाल लिया है। नए प्रोमो में जो कुछ दिखाया गया है उसने हर किसी के दिल में हलचल मचा दी है। एक तरफ अनुपमा का मां वाला रूप, तो दूसरी तरफ उसके साहस और ताकत की मिसाल, दोनों ने ही दर्शकों को भावुक कर दिया है। कहानी की शुरुआत होती है जब अनुपमा अपनी बेटी राही को बचाने के लिए उस गहरे गड्ढे में उतरती है। राही उस गड्ढे में फंसी होती है और अनुपमा उसे बाहर निकालने की कोशिश करती है। लेकिन तभी एक बड़ा हादसा हो जाता है। अनुपमा बड़ी हिम्मत से रस्सी के सहारे राही को ऊपर खींच रही होती है। राही ऊपर की ओर बढ़ती जाती है, लेकिन तभी वह रस्सी दो लोगों का वजन नहीं झेल पाती और टूट जाती है। राही तो किसी तरह ऊपर पहुंच जाती है, लेकिन अनुपमा खुद उस गड्ढे में गिर जाती है। जमीन पर गिरने के बाद अनुपमा दर्द में कराहती है, मगर फिर भी उसकी जुबान पर सिर्फ एक ही बात आती है, राही, तू ऊपर जा बेटा, ऊपर जा। शायद तू किसी तरह मुझे बचा सके। राही अपनी मां की बात मानकर ऊपर तो निकल आती है, लेकिन जैसे ही वह ऊपर आती है, एक बड़ा पत्थर उस गड्ढे के मुंह पर आ गिरता है और रास्ता पूरी तरह बंद हो जाता है। अब राही अपनी मां की आवाज सुन भी नहीं पाती। नीचे गड्ढे में अनुपमा धीरे धीरे होश खोने लगती है। वह ऊपर आसमान की ओर देखकर कहती है, जीते जी तो कपाड़ियां साहब, मैं आपसे नहीं मिल पाई, लेकिन मरने के बाद शायद आप मुझे मिल जाएं। वहीं दूसरी ओर राही अपनी मां को बचाने के लिए बेबस होकर रोने लगती है। वह कहती है, हे कान्हा जी, मेरी मदद कीजिए, मेरी मां को बचा लीजिए। उसके आंसू देखकर दर्शकों का भी दिल पिघल जाता है। राही चाहे बाहर से अपनी मां से कितनी भी नाराज क्यों ना हो, लेकिन उसके दिल में अनुपमा के लिए असीम प्यार है। वह अपनी मां को दर्द में नहीं देख सकती। तभी वहां एक आदमी आता है जो राही की मदद करने वाला होता है। वह गड्ढे के ऊपर गिरे पत्थर को हटाने की कोशिश करता है ताकि अनुपमा को बाहर निकाला जा सके। इधर गांव में सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं और सब यही प्रार्थना करते हैं कि अनुपमा को कुछ न हो। दूसरी तरफ कहानी का खलनायक प्रकाश भाऊ अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। जेल में जाने से पहले वह एक डायलॉग बोलता है, कितने भी आसमान पर उंगलियां उठें, लेकिन मैं अपना उजाला करना नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं हूं प्रकाश। इस पर वह और सोनू दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता कि अब उनकी हंसी कुछ ही पलों की मेहमान है। तभी वहां अनुपमा अपनी लेडीज गैंग के साथ पहुंचती है। वह एक जोरदार थप्पड़ लगाती है प्रकाश भाऊ के गाल पर और कहती है, सबसे बड़ा रावण तो तू है और तेरा दहन होना सबसे जरूरी है। यह डायलॉग सुनते ही पूरा माहौल बदल जाता है। अनुपमा अब सिर्फ एक मां नहीं बल्कि मां दुर्गा का रूप ले लेती है। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं बल्कि न्याय की ज्वाला दिखाई देती है। फिर शुरू होता है अनुपमा और प्रकाश भाऊ का आमना सामना। अनुपमा अपनी हिम्मत और बहादुरी से प्रकाश भाऊ को उसके किए की सजा देती है। वह अपने अंदर की शेरनी को बाहर लाती है और पूरी ताकत से बुराई का अंत करती है। यह सीन इतना शक्तिशाली है कि हर दर्शक की आंखें नम हो जाती हैं। लेकिन जैसे ही प्रकाश भाऊ को एहसास होता है कि अब उसका खेल खत्म हो गया है, वह बंदूक निकालता है और अनुपमा पर हमला करने की कोशिश करता है। वहां मौजूद गांव वाले यह देखकर हैरान रह जाते हैं। अनुपमा घायल तो होती है, लेकिन हार नहीं मानती। वह कहती है, जब तक सांसें हैं तब तक लड़ाई जारी रहेगी। गांव वाले प्रकाश भाऊ और सोनू का असली चेहरा देख लेते हैं। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचता। पुलिस मौके पर पहुंचती है और दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। इनके खिलाफ जो सबूत मिले हैं वो इतने मजबूत हैं कि अब दोनों अपनी बाकी की जिंदगी जेल में ही गुजारेंगे। वहीं दूसरी तरफ राही और अनुपमा का मिलन होता है। राही रोती हुई अपनी मां से लिपट जाती है और कहती है, मां, मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे कितना गलत समझी। अनुपमा अपनी बेटी के सिर पर हाथ रखती है और कहती है,
माँ कभी नाराज नहीं होती बेटा, बस तुझे सही राह पर देखना चाहती है। यह सीन इतना भावुक है कि हर किसी की आंखों से आंसू निकल आते हैं। अनुपमा के इस रूप ने एक बार फिर साबित कर दिया कि मां का प्यार और उसकी ताकत किसी भी बुराई से बड़ी होती है। चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, एक मां अपने बच्चे के लिए हर दर्द सह लेती है। और यही इस सीरियल की सबसे बड़ी सीख है। मां हमेशा मां होती है, उसके प्यार की कोई सीमा नहीं होती। अब दर्शक यह देखने के लिए उत्साहित हैं कि आगे कहानी किस दिशा में जाएगी। क्या अनुपमा की जिंदगी अब एक नई शुरुआत लेगी? क्या कपाड़िया साहब फिर से उसकी जिंदगी में लौटेंगे? और क्या राही अब अपनी मां के साथ मिलकर एक नया सफर शुरू करेगी? इन सवालों के जवाब तो आने वाले एपिसोड्स में मिलेंगे, लेकिन फिलहाल यह प्रोमो देखकर दर्शक यही कह रहे हैं, वाह क्या कमाल का ट्विस्ट है। तो दोस्तों, आपको यह धमाकेदार प्रोमो कैसा लगा? क्या आपको अनुपमा का यह शेरनी वाला रूप पसंद आया? और क्या आप भी मानते हैं कि प्रकाश और सोनू का अंत बिल्कुल सही हुआ? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।